बहुत समय पहले की बात है। अब्राहम का पोता, इसहाक का बेटा याकूब, एक साधारण लेकिन चतुर युवक था। उसका एक जुड़वा भाई था, एसाव। एसाव बलवान और शिकारी था, और याकूब शांत स्वभाव का, जो तंबुओं में रहना पसंद करता था। एक दिन एसाव शिकार से भूखा लौटा। याकूब ने लाल दाल की एक कटोरी के बदले उसे उसका पहिलौठे बेटे का अधिकार ले लिया। एसाव ने इसे हल्के में लिया, लेकिन यह बात बहुत बड़ी थी। कुछ समय बाद, जब इसहाक बूढ़े और अंधे हो गए, उन्होंने अपने बड़े बेटे एसाव को आशीर्वाद देने की सोची। रिबका, उनकी पत्नी, चाहती थीं कि आशीर्वाद याकूब को मिले। उन्होंने याकूब को एसाव का रूप दिलाया। इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दे दिया, यह सोचकर कि वह एसाव है। जब एसाव को पता चला, वह क्रोधित हुआ और याकूब को मार डालने की ठान ली। डर के कारण याकूब को घर छोड़कर अपने मामा लाबान के पास हारान जाना पड़ा। रास्ते में याकूब एक स्थान पर सो गया। उसे सपना आया कि एक सीढ़ी धरती से स्वर्ग तक जा रही है, और स्वर्गदूत उस पर चढ़ उतर रहे हैं। ईश्वर ने उससे कहा, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझसे एक महान जाति बनाऊंगा और तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। याकूब ने उस स्थान को बेतेल कहा। हारान में याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल से प्रेम किया। राहेल से शादी के लिए याकूब ने 7 साल तक मेहनत की, लेकिन लाबान ने पहले अपनी बड़ी बेटी लिया से उसकी शादी करवा दी। फिर उसने 7 साल और काम किया और तब जाकर राहेल उसकी पत्नी बनी। याकूब के कुल 4 पत्नियां और 12 बेटे हुए। ये 12 बेटे आगे चलकर इस्राएल के 12 गोत्रों के प्रमुख बने। कई वर्षों बाद, जब याकूब अपने परिवार के साथ लौट रहा था, उसने अपने भाई एसाव से मिलने का निश्चय किया। उसे डर था कि एसाव अब भी नाराज होगा। लेकिन जब दोनों मिले, एसाव ने उसे गले से लगा लिया। दोनों भाइयों का मेल हो गया। एक रात याकूब अकेला था। वहां उसने एक रहस्यमय व्यक्ति, जो परमेश्वर का दूत था, से पूरी रात कुश्ती की। सुबह होते होते उस व्यक्ति ने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, इस्राएल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर और मनुष्यों से संघर्ष किया और जीत पाया। याकूब अब एक बदला हुआ इंसान था, एक विश्वासी, एक पिता और एक नया नाम लेकर, इस्राएल, जिससे आगे चलकर एक महान राष्ट्र बना।